नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी पाठमाला के पाठ 11 चिड़िया को पढ़ेंगे। इस बार का हमारा पाठ एक सुंदर कविता है जो चिड़िया के विषय में हमें अधिक जानकारी देती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे आसपास बहुत छोटे छोटे पक्षी दिन प्रतिदिन घूमते फिरते हैं, उड़ते रहते हैं। आप सबको उनके स्थान के विषय में भी जानकारी है। चिड़िया क्या खाती है ये सब भी आप अच्छी प्रकार जानते हैं। चिड़िया घोंसला किस वस्तु का प्रयोग करके बनाती है और क्या चिड़िया को पिंजरे में रहना अच्छा लगता है या उसे खुली हवा में सांस लेना या उड़ना अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैद में रहना किसी को भी पसंद नहीं है। इसी प्रकार हमारी चिड़िया भी खुले आसमान में रहना उड़ना पसंद करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कविता चिड़िया। नील गगन में उड़ती चिड़िया मीठे गीत सुनाती। नील गगन यानी नीला आसमान। खुली हवा में उड़ती फिरती कोमल पंख डुलाती। नील गगन में उड़ती चिड़िया मीठे गीत सुनाती, खुली हवा में उड़ती फिरती कोमल पंख डुलाती। कोमल का होता है नाजुक या मुलायम, और डुलाती हिलाती। यानी हमारी चिड़िया नीले आसमान में दिन भर उड़ती फिरती है और मीठे मीठे गीत, यानी चिड़िया की जो चहचहाहट है वो सबको बहुत अच्छी लगती है, तो वो अपनी मीठी आवाज़ में सबको गीत सुनाती है। और खुली हवा में वो इधर से उधर उड़ती फिरती है और अपने कोमल कोमल पंखों को हिलाती रहती है। छत पर मेरी जल पीने को झट से नीचे आती, इधर उधर से दाना चूती, फिर ऊपर उड़ जाती। यानी वह इसमें बच्चा क्या कहता है कि वह प्रतिदिन मेरे छत पर आती है। क्या करने के लिए आती है? जल पीने को। जल का अर्थ होता है पानी। जल पीने को एकदम से वो छत पर नीचे आती है और इधर उधर से दाना चुगती, फिर ऊपर उड़ जाती। यानी जो छत पर बिखरे हुए दाने हैं उनको चुगती है अपनी चोंच से और फिर वापस ऊपर आसमान में उड़ जाती। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको ये दो पैराग्राफ अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपना नीड़ बनाती, आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं घबराती। यानी हमारी जो चिड़िया है वह एक एक तिनके को जोड़ जोड़ कर, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, वह अपना घोंसला यानी अपना घर बनाती है एक एक तिनके को जोड़कर। आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं घबराती, यानी चाहे मौसम कैसा भी हो, आंधी आए या बरसात हो या तेज धूप पड़ रही हो, चिड़िया किसी भी चीज से कभी घबराती नहीं है। यानी हमें क्या सीख देती है कि इंसान को हमेशा कैसी भी परिस्थिति हो उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और हर समय अपने काम को लगन से करना चाहिए। जीवन का आनंद इसी में आजादी से रहना, लाख मुसीबत आए फिर भी खुशी खुशी से जीना। यानी हमें चिड़िया क्या कहती है कि हमें आनंद पूर्वक, यानी खुशी, आनंद का अर्थ क्या होता है? खुशी। तो जीवन का अगर हम आनंद या जीवन की हम खुशी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें आज़ादी से रहना चाहिए। किसी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। खुद भी आज़ादी से रहो और दूसरों को भी जीने दो। किसी प्रकार की मुसीबत अगर हमारे ऊपर आए, कई बार ऐसा होता है कि जो परिस्थितियां होती हैं, जो सिचुएशन होती है, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, विपरीत होती हैं। लेकिन उन मुसीबतों के आने पर भी हमें खुशी खुशी से ही जीना चाहिए, क्योंकि खुशी पूर्वक या खुशी के साथ हम अपनी आने वाली मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं और हमें हिम्मत भी मिलती है।
तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने इस कविता के अर्थ को अच्छी प्रकार से जाना है। अब हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। इस कविता के जो कठिन शब्द हैं वो मैंने कविता के साथ साथ आपको समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम इन्हें करते हैं। नील का अर्थ होता है नीला, गगन यानी आकाश या आसमान, कोमल मुलायम, डुलाती का अर्थ होता है हिलाती, जल का अर्थ है पानी, और नीड़ घोंसला, आनंद हर्ष या खुशी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने कविता के अर्थ को अच्छी प्रकार से जाना है, और अब आप सब इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।